हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी 100,000 इयर्स ऑफ ची रिफाइनिंग का एपिसोड नंबर 3। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शुआंग और यून एक फॉरेस्ट में हर्ब्स कलेक्ट करने चले गए, जहां पर दो डिसाइपल्स ने शुआंग के खिलाफ डिमोनिक टेक्निक का यूज किया। तो शुआंग इस डिमोनिक टेक्निक को प्रैक्टिस करने वाले सेक्ट को ढूंढना चाहता था, जिसके बाद वो टियांग सेक्ट पहुँच गया, जहाँ पर इविल ड्रैगन कैद था। मगर शुआंग को पता चला कि वो ड्रैगन किसी ने चोरी किया है, तो टियांजी के साथ मिलकर उस ड्रैगन को ढूंढना शुरू कर देता है। और फाइनली उसे मोयुन सेक्ट के बारे में पता चला। उसे शक था कि इसी सेक्ट के पास वो ड्रैगन हो सकता है, इसलिए शुआंग मोयुन सेक्ट पहुंच गया। अब आगे तो जैसे ही शुआंग ने वहाँ पर पाव रखा, वो एक फॉर्मेशन में ट्रैप हो गया। तब तक वहाँ पर मोयुन सेक्ट का एल्डर जिताई पहुँच गया था। वो कहता है फाइनली तुम्हें हमारा लोकेशन मिल ही गया। इस फॉर्मेशन में नेसेंट सोल के लोग भी टिक नहीं पाते और तुम तो ची रिफाइनिंग पर हो। जरा सोचो तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा। जिस पर शुआंग बता रहा था कि ये तो एक वाहियात सा फॉर्मेशन है, इससे तुम अपने सेक्ट को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगी। तो जिताई के चमचे उसे बता रहे थे कि ये फॉर्मेशन 10,000 साल पुराना है, मगर तुम उतने स्मार्ट नहीं, इसीलिए तुम इसे पहचान नहीं पाए। देख लेना, अभी ये फॉर्मेशन तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो शुआंग कहते हैं ठीक है देख लेंगे, लेकिन वो आराम से आगे बढ़ रहा था और शुआंग के तो नहीं मगर उस फॉर्मेशन के ही टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। वो पूछते कि भाई आखिर तुम हो कौन। तो कहता है कि मैं हूँ टियानलान सेक्ट का एंसेस्टर शुआंग। उसका नाम सुनते ही जिताई कह रहा था कि अच्छा तो वो तुम ही हो जिसने मेरे डिसाइपल जाओ बाई को मारा था। जिस पर शुआंग बताता है कि मैंने तो कई सारे बुरे लोगों को मारा है, माफ करना तुम्हारे डिसाइपल का नाम मुझे याद नहीं। वो क्या है ना, सबके नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ रहा था। तभी शुआंग उसे तसल्ली देते हुए कह रहा था कि अगर तुम्हारा डिसाइपल मेरे यहाँ तो मरा है तो यकीनन उसकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। इससे तो और ज्यादा भड़क गया था और अब वो शुआंग पर अटैक करना शुरू कर देता है। उसने कोल्ड स्पिरिट को एक्टिवेट किया, जो कि उसकी सबसे खास मूव थी। उससे वो पूरी जगह बर्फ में बदल गई। तो शुआंग अपने छोटे छोटे फायरबॉल बना के उस पूरी जगह को आग लगा देता है, जिससे वो बर्फ एक ही झटके में पिघल गई। साथ ही जिताई भी बहुत दूर पटका गया था, इसलिए वो शुआंग को हराने के लिए दूसरे तरीके यूज करने लगता है। उसने इन किंगपिंग ट्रेजर का यूज करते हुए उसमें शुआंग को ट्रैप कर दिया। ये देखकर उसके जूनियर खुश होकर कह रहे थे कि अब तो इस बंदे की हड्डियां भी नहीं मिलेगी। जिस पर जिताई गुस्सा होकर बता रहा था कि इसमें खुश होने की कोई बात नहीं, इस बंदे ने मुझे अपना सबसे पावरफुल ट्रेजर यूज करने पर मजबूर किया। तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, मगर तुम हो के दांत निकाल रहे। अब शुआंग उस ट्रेजर की स्पेस में पहुंच चुका था। वहाँ पर कई सारे टॉप क्वालिटी के डीमंस थे, तो शुआंग उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ मोयुन सेक्ट के फॉरेस्ट में कई सारे एल्डर्स एक फॉर्मेशन बनाकर उस ड्रैगन को रिफाइन करने में लगे हुए थे, मगर वो ड्रैगन उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा था। जिताई भी वहाँ पर पहुँच गया। वो सोच रहा था कि 7 दिनों से हम इस ड्रैगन के 2 पाव भी रिफाइन नहीं कर पाए और शेनियन चाहते हैं कि इसे कम्प्लीटली रिफाइन किया जाए। ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और अब तो उस ड्रैगन ने फॉर्मेशन को भी ब्रेक कर दिया। वो आजाद होकर वहाँ पर तबाही मचा रहा था। इस ड्रैगन का नाम कुआंग है। वो कह रहा था कि मैं हजारों साल पुराना ड्रैगन हूँ, मगर फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। मैं तो अब तुम सभी को सबक सिखा के रहूंगा। जिसके बाद वो अपनी इवल ऑरा से इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। तो जिताई उसी मैजिक वेपन का यूज करके उसे कैद करने की कोशिश कर रहा था। उस वेपन के अंदर शुआंग ने कई सारी पिल्स कलेक्ट कर ली थी, मगर वहाँ की बाकी की पिल्स वेपन के बाहर जाना शुरू हो गई। ये देखकर शुआंग को गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे हाथों से डीमन पिल को छीन पाए। दरअसल जिताई उन पिल्स का यूज उस ड्रैगन को कैप्चर करने के लिए कर रहा था और तभी वो बोतल ब्लास्ट हो गई और वहाँ हुई ब्लास्ट से वो ड्रैगन भी नीचे पटक गया था। तभी शुआंग वहाँ आकर पूछता है कि कौन है वो गुस्ताख जिसने मेरी पिल्स की चोरी की। उसे जिंदा देखकर जिताई शॉक हो गया। वो कहता है भाई आखिर तुम किस मिट्टी से बने हो, मेरा टॉप ग्रेड का वेपन भी तुम्हें रिफाइन नहीं कर पाया। मगर शुआंग तो उसे पिल के बदले में दूसरा ट्रेजर मांग रहा था। हालांकि वो सारी डिमोनिक पिल्स तो जिताई की थी। इधर वो ड्रैगन दोबारा से जोश में आ गया। वो अपनी एनर्जी से इन लोगों पर प्रेशर डालना शुरू कर देता है। जिताई टेंशन में आकर कह रहा था कि शायद मेरा सेक्ट अब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मगर शुआंग तो डिमोनिक पिल्स का हिसाब लगाने में बिजी था। वो कह रहा था कि तुमने मेरा भारी नुकसान कर दिया। अब डिमोनिक पिल के बदले तुम्हें मुझे 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स देने होंगे, साथ ही हर्ब्स लूंगा वो अलग। इधर वो ड्रैगन कह रहा था कि मैं 10,000 साल
पुराना एंशिएंट ड्रैगन हूँ और ये बंदा मुझे छोड़ के पैसों का हिसाब लगा रहा। हद हो गई यार, रुको मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। मगर जैसे वो शुआंग के पास आया वो उसे एक ही थप्पड़ मार के यहाँ से वहाँ पटक पटक के गिरा देता है। मोयन सेक के एल्डर कह रहे थे कि बाप रे ये बंदा तो बहुत पावरफुल है। तो शुआंग कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारे ट्रेजर हाउस का सारा ट्रेजर, एलिक्सर और हर्ब्स चाहिए ताकि मैं इस ड्रैगन से डील कर पाऊँ। इधर जिताई दिल में कह रहा था कि भाई तुझे जो लेना है वो ले, मगर प्लीज हमें जान से मत मारना। इधर शुआंग की मांगे तो बढ़ती जा रही थी। वो कहता है कि तुम्हारे मोयन सेक का गेट बहुत मस्त है, अफसोस मेरे टियानलान सेक के पास वैसा दरवाजा नहीं है। तो एल्डर शेन नियान कह रहे थे कि मैं अभी उस गेट को पैक करके आपके यहाँ भिजवा देता हूँ, बस आप इस पगले ड्रैगन को कंट्रोल कीजिए, साथ ही हम आपके टियानलान सेक को रिबिल्ड करने में भी मदद करेंगे। शुआंग को तो ये डील बहुत पसंद आई। तब तक पगला ड्रैगन दोबारा से होश में आ गया था। वो अपनी स्ट्रॉन्ग इवल एनर्जी से इन लोगों को सप्रेस करता है। शुआंग उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम्हारे अंदर ये इवल स्पिरिट कहाँ से आया। तो कहता है कि अगर जवाब जानना है तो पहला मुझे हरा के दिखाओ। जिसके बाद वो अपना मुंह खोल के इनकी तरफ आगे बढ़ता है, मगर शुआंग ने अपनी पावर का यूज करके उसको वहीं पर रोक दिया और फिर वो चिल्ला चिल्ला के थकने के बाद नीचे गिर गया। वो शुआंग से कह रहा था कि तुमने तो मुझे 10,000 साल पहले के ग्रेट वॉर की याद दिला दी, तुम तो उन डीमन से भी खतरनाक हो। अब शुआंग उससे पूछ रहा था कि बताओ 10,000 साल पहले क्या हुआ था। तो ड्रैगन बताता है कि हमारी दुनिया पर डीमंस ने अचानक से हमला कर दिया और उनके हाथों में लग गया, तो उन्होंने मुझे अपने जैसा बना लिया। मैं अब कोई ड्रैगन नहीं रहा बल्कि एक शैतान बन चुका हूँ। आज तुम्हारे हाथों हार के मुझे अच्छा लग रहा, प्लीज मुझे खत्म करके इस तकलीफ से आजाद कर दो। मगर शुआंग कह रहा था कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि मैं तुम्हें वापस से एक ट्रू ड्रैगन बना सकता हूँ। ये सुन के तो ड्रैगन खुश हो गया। वो कहता है भाई अगर तुम ऐसा कर पाए फिर तो मैं तुम्हारा पालतू ड्रैगन बनने के लिए भी रेडी हूँ। तो शुआंग उसे टियानलान माउंटेन पर जाने के लिए बता देता है। साथ ही वो मोयन सेक के एल्डर को बता रहा था कि मैं 3 दिनों में टियानलान सेक पहुँच जाऊंगा। तो कहता है कि तब तक हम गेट वहाँ पर लगवा देंगे। जिसके बाद वो तुरंत ही तैयारी में जुट गए। वहीं दूसरी तरफ हमें मेडिसिन माउंटेन मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टिनफिंग और कॉन्गलिन कॉन्फ्रेंस अटेंड करने पहुँच गए। वो कह रही थी कि हमारे सभी सीनियर्स बाहर हैं, तो हमारी सेक की जिम्मेदारी हम दोनों पर है। जिस पर टिनफिंग कह रहा था कि घबराओ मत, हम अपने मास्टर का नाम रोशन करेंगे। अब ये लोग हॉल में जाके देखते हैं कि वहाँ पर तो लोगों की पावर्स को चेक किया जा रहा है। तो कॉन्गलिन भी अपनी पावर्स टेस्ट कर लेती है, जो कि टॉप क्लास की थी। टिनफिंग कह रहा था कि अगर इसकी इतनी है तो मेरी उससे डबल होगी। तो वहाँ मौजूद बंदा कह रहा था कि आप प्लीज मेरे मास्टर से मिलने चलिए, आप में यूनिक टैलेंट है और इससे तो आपका टियानलान सेक भी फेमस हो जाएगा। तो ये लोग तुरंत ही उसकी बात मान गए। और अब हमें 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिताई ने मोयन सेक का सारा ट्रेजर टियानलान सेक में लाके रख दिया था। साथ ही उसने टियानलान सेक को रिनोवेट भी कर दिया। तब तक वहाँ पर शुआंग भी पहुँच जाता है और तभी ये लोग देखते कि गड़बड़ी में गेट पर का नाम निकालना तो वो लोग भूल ही गए। उस पर अभी भी मोयून ही लिखा हुआ था। तो जिताई डरते हुए कहने लगता है कि मैं तो बस आपके हाथों से ये नाम चेंज करवाना चाहता था। तो शुआंग तुरंत ही वहाँ पर टियानलान सेक लिख देता है। शुआंग के डिसाइपल्स भी बहुत ज्यादा खुश थे कि इस कंट्री के सबसे पावरफुल मोयून सेक ने उन्हें ये सब बना के दिया। इससे उन्हें प्राउड फील हो रहा था। और तभी वो देखते कि किंगशु भी नेसेंट स्टेज के पहले लेवल पर पहुंच चुकी है। साथ ही शुआंग को ये भी पता चला कि उसके दोनों डिसाइपल मेडिसिन मैंशन से वापस ही नहीं आए। वो समझ गया था कि उनके साथ कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। अब हमें मेडिसिन मैंशन का हेड दिखाया जाता है। वो कह रहा था कि तुमने उन दोनों बच्चों को टॉर्चर करके 6 महीने हो चुके हैं। आज मैं उनके सामने तुम्हें डांटने का नाटक करूंगा, तो तुम भी अच्छे से एक्टिंग करना। जिस पर वो बंदे कह रहे थे कि मास्टर अगर आप उन बच्चों को हमारे साथ ज्वाइन करवाना चाहते हो तो डायरेक्टली ही कर लीजिए, उसकी माँ को फिर से पॉइजन क्यों देना है। जिस पर वो बुढ़ा कह रहा था कि वो बच्चे अल्केमी में माहिर है, अगर हम उनका मुश्किल समय में मदद करने का नाटक करेंगे तो वो कभी हमारे साथ गद्दारी नहीं कर सकते। ये सुनकर वो बंदे कहते कि वाह मास्टर वाह, आप तो वाकई बहुत स्मार्ट हो। इधर शुआंग मेडिसिन मैंशन के पास वाले जंगल में आ गया था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर 2 छोटे बच्चे मेडिसिनल हर्ब्स कलेक्ट कर रहे हैं। दरअसल उनकी माँ को पॉइजन से क्योर करना था, मगर ये काम वो 6 महीनों से नहीं कर पाए। तो लड़का जिसका नाम मिंग था वो अपनी बहन चिंग से कह रहा था कि और कितने दिन हम ये काम करते रहेंगे। तो कहती है कि चाहे 1 लाख साल ही क्यों न लग जाए, मगर मैं माँ को ठीक करके रहूंगी। और तभी शुआंग वहाँ पर आके कहता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, मगर 1 लाख सालों की बात कर रही, क्या तुम्हें पता है इतने सालों तक एक जगह ट्रैप रहना कितना मुश्किल होता है। जिस पर वो कह रही थी कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो शुआंग
तुरंत ही उनके हर्ब्स को रिफाइन करके एक पिल बना लेता है। वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारी माँ के पास ले चलो, शायद मैं उन्हें बचा सकता हूँ। वही दूसरी तरफ किंगशु मेडिसिन मेंशन में पहुँच गई थी। वहाँ पर टिनफिंग और कॉन्गलिन को ढूंढने आई थी और तभी उसे वहाँ एक फॉर्मेशन मिल जाता है। उसी के पीछे वो दोनों कैद थे। तो किंगशु ने तुरंत ही उस दीवार को तोड़ दिया, मगर टिनफिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। कॉन्गलिन बताती है कि यहाँ का हेड पागल है, उसने हमें तरह तरह की ड्रग्स खिलाकर हम पर टेस्ट किए। और तभी वहाँ पर एक बंदा आ गया। वो किंगशु को देखकर कहता है कि चलो अब टेस्टिंग के लिए मुझे एक और चूहा मिल गया। जिसके बाद वो किंगशु को एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर देता है जिसे वो तोड़ ही नहीं पा रही थी। इसलिए वो टॉप ग्रेड की डेमोनिक पिल को निकाल लेती है। उसे देखकर तो वो बंदा हैरान हो गया और फिर उसी का यूज कर किंगशु फॉर्मेशन तोड़ के बाहर आ गई। अब उस बंदे के गले पर सोड लगाती हुई कह रही थी कि बताओ हूँ ना मैं स्मार्ट। तो कह रहा था कि तुमने इतनी महंगी पिल को बर्बाद कर दिया, तुम स्मार्ट नहीं बल्कि एक नंबर की बेवकूफ हो। जिस पर वो बताती है कि मेरे मास्टर के पास तो ऐसी हजारों पिल है, इसलिए मैंने कोई नुकसान नहीं किया। चलो अब अपना सारा ट्रेजर मेरे हवाले कर दो। वही दूसरी तरफ शुएंग उन बच्चों के घर पहुंच गया था। वो देखता है कि उनकी माँ की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए तुरंत ही उसके अंदर की पॉइजन को बाहर निकाल लेता है। साथ ही उन्होंने उसे पिल भी खिला दी थी जिससे वो तुरंत ही होश में आ गई। शुएंग उसे बता रहा था कि अभी मैंने तुम्हें जो पिल खिलाई है इससे तुम 500 सालों तक जी सकती हो। ये सुनकर तो वो बहुत शॉक हो गई थी। अब शुएंग उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को मेरे डिसाइपल बनाना चाहता हूँ ताकि वो अल्केमी की आर्ट को सीख पाए। इसके लिए वो तुरंत ही राजी हो गई। अब वो दोनों बच्चे शुएंग के सामने नील करके उसे अपना मास्टर बना लेते हैं। इधर मेडिसिन हॉल का मास्टर जंगल में चिंगमिंग का इंतजार कर रहा था, मगर वो वहाँ पर आते ही नहीं। तो ये लोग ही उनके घर की तरफ जाने लगते हैं। इधर शुएंग उस पॉइजन को ही चेक कर रहा था। वो कहता है कि एक ऐसा जहर है जो मारता भी नहीं और ना ही जीने देता है। पता नहीं ऐसा घिनौना काम किसने किया होगा। अब शुएंग को डिनर के लिए बुलाया गया। इन तीनों ने मिलकर वो खाना पकाया था, मगर शुएंग उसे टेस्ट कर पाई इससे पहले ही वो लोग वहाँ पर पहुँच गए। वो लोग इन दोनों बच्चों को बाहर बुला लेते हैं। जिन कह रहा था कि मेरे डिसाइपल्स ने तुम्हें तंग किया था, इसलिए आज मैं उन्हें पनिश करूंगा और साथ ही मैं तुम्हें मेरा डिसाइपल बनाने के लिए भी तैयार हूँ। तो चिंगमिंग बताती है कि हमारा तो ऑलरेडी एक मास्टर है और वो एक इमॉर्टल है, उन्होंने हमारी माँ को भी ठीक कर दिया। ये सुनकर जिन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम्हारी माँ को स्लो पॉइजन दिया गया था। तो शुएंग कहता है अरे वाह, तुम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, शायद तुम्हें ने उसे ये पॉइजन दिया होगा। तो कहते ना मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो मेडिसिन मेंशन का हेड हूँ। जिसके बाद वो कह रहा था कि बच्चों अगर तुम मेरे साथ जुड़ जाओ तो आगे चल के मेडिसिन मेंशन तुम्हारा होगा, मगर वो बच्चे इसके लिए मना कर देते हैं। अब जिन को तो उन्हें अपना डिसाइपल बनाना ही था, इसलिए वो अपने बंदों को शुएंग को मारने भेज देता है, मगर उन बच्चों ने ही उस बंदे के अटैक को ब्लॉक कर दिया। और फिर शुएंग भी बड़ी ही तेजी से जाकर जिन को पीछे पुश करके उसी का पॉइजन उसे खिला देता है। वो कह रहा था कि आज तक मेरे डिसाइपल को किसी ने छीनने की हिम्मत नहीं की थी, तुम वो पहले इंसान हो। अब जिन उससे पूछ रहा था कि तुमने मुझे क्या चीज खिला दी, तो कहता है कि ये तो तुम्हारा ही पॉइजन है, बस मैंने मेरी साइड से थोड़ा सा पॉइजन उसमें ऐड कर दिया। और अब उसकी डिसाइपल तुरंत ही उसे वहाँ से ले जाती है। शुएंग बच्चों से कह रहा था कि अपने बैग पैक कर लो, हम टियानलान के लिए निकलने वाले हैं। और अब अगले दिन वो लोग सेट में पहुँच गए जहाँ पर शुएंग उन्हें एल्केमी सिखा रहा था। वो सभी हर्ब्स को मिलाकर तुरंत ही एलिक्सर पिल बना लेता है। अब उन बच्चों से कह रहा था कि चलो तुम भी ऐसे ही ट्राई करो, मगर वो उसे याद दिलाते हैं कि उनके पास शुएंग जितनी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, और ये बात तो खुद भी भूल गया था। तब तक वहाँ पर किंगशु अपने साथियों को लेकर पहुँच गई। वो बता रही थी कि मेडिसिन मेंशन के लोगों ने हमारे बंदों को टॉर्चर किया, इनफैक्ट उन्होंने तो आपको अरेस्ट करने का वारंट भी जारी किया था, मगर जब उन्हें पता चला कि आप कौन हो तो उन्होंने वारंट फाड़ दिया। साथ ही वो अपने साथ उस फॉर्मेशन बनाने वाले बंदे को भी लेकर आई थी। वो उसे शुएंग के सामने पटकते हुए बता रहे थे किसी ने हमें अलग अलग दवा खिलाई थी। तो बंदा कहता है कि तुम सभी टैलेंटेड हो, तुम्हारी जैसी बॉडी किसी के पास नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम्हारा जन्म ही दवा या टेस्ट करने के लिए हुआ है, तो बताओ मैं खुद को कैसे रोक पाता। टिनफिंग तो खुद की तारीफें सुनकर फ्लैट हो गया और तभी शाओ की नजर चिंग के एलिक्सर पिल पर गई। तो उसे एक्साइटेड होके पूछने लगता है कि बताओ ये किसने बनाई, मगर उसके अजीब से बर्ताव से वो डर गई थी। तो शुएंग उसे तुरंत ही सप्रेस करने लगता है। वो कह रहा था कि तुम मेरे बच्चों को डरा नहीं सकते और तुम्हारी बर्ताव से पता चल रहा कि तुम्हें अल्केमी का खास नॉलेज है। तो कह रहा था हाँ बिल्कुल, मैं अल्केमी में माहिर हूँ। शुएंग को भी एलिक्सर बनाने के लिए किसी की जरूरत थी, जिसके बाद वो सीधे मेडिसिन मेंशन की तरफ रवाना हो गया। इधर जिन जो कि उस मेंशन का हेड था, वो शुएंग के जहर से बचने के लिए पिल रिफाइन करने लगता है। तभी वहाँ एक बंदा आकर बता रहा था कि मास्टर
मास्टर, ची रिफाइनिंग वाला बंदा फिर से यहाँ आ गया है। ये सुन के तो डर के मारे उसकी फर्नेस भी फूट गई। इधर शुएंग अपने तीनों डिसाइपल को लेकर मेडिसिन मेंशन के बाहर आ गया था। टिन फेंग कहता है कि हम टियानलान सेक के डिसाइपल हैं और ये है हमारे मास्टर शुएंग। तो मेडिसिन मेंशन के लोग कह रहे थे कि अरे ये तो वही बंदा है जिसके नाम का अरेस्ट वारंट निकला था। तो टिन फेंग कहते हैं हाँ, और यही बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। मेरे मास्टर तो अभी के अभी तुम लोगों को खत्म कर सकते थे, मगर फिर भी वो तुम्हें एक मौका देना चाहती है। किंग शू बताती है कि तुम्हारे मेडिसिन मेंशन के बेस्ट अल्केमिस्ट को हमारे मास्टर के साथ कम्पीट करना होगा। अगर तुम जीते तो मास्टर तुम्हें माफ भी करेंगे और ये सारे ट्रेजर तुम्हारे होंगे। तभी कॉन्गलिन बताती है कि अगर तुम लोग हार गए तो तुम्हारा मेडिसिन मेंशन हमारे टियानलान सेक के अंडर आएगा। वो लोग कह रही थी कि अरे ची रिफाइनिंग वाला बंदा क्या ही पिल बनाएगा, मगर तभी जेन भागते हुए वहाँ आके बता रहा था कि इसके साथ गलती से भी कम्पीट मत करना। ये सुनकर तो लोग हैरान हो गए, मगर तभी वहाँ पर मेडिसिन मेंशन का सुप्रीम एल्डर जाओ शेन पहुँच जाता है। वो कह रहे थे कि अल्केमी में हमें दूसरों से सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि अल्केमी बहुत वास्ट है, इसीलिए हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। शुएंग को भी उनकी बातें अच्छी लगती है और सभी अल्केमिस्ट कॉन्टेस्ट के लिए रेडी हो गए। सुप्रीम एल्डर बता रहे थे कि सेंसिटिव जलने तक जो भी सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का एलिक्सर बनाएगा वो विनर होगा। और अब चैलेंज स्टार्ट हो जाता है। सभी लोगों ने रिफाइनिंग करना शुरू कर दी, मगर शुएंग तो आराम से था। उसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, मगर टिन फेंग तो बस चिल्लाकर बता रहा था कि मेरे मास्टर बहुत पावरफुल है, और तभी उसे एक फटका मिल जाता है। कॉन्गलिन कह रही थी कि अभी तक मास्टर ने शुरू भी नहीं किया और तुम बेवजह चिल्ला रहे हो। इधर जेन सोच रहा था कि पता नहीं ये बंदा अब कौन सी मुसीबत खड़ी करने वाला है। ऐसे ही थोड़ा वक्त बीत गया, मगर शुएंग ने कोई पिल नहीं बनाई, बल्कि वो तो सबको बता रहा था कि उन्होंने कौन सी ग्रास यूज करनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन को मिलाना चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए। इधर जेन शाह को पिल्स की खुशबू आने लगती है जो कि बेहतरीन थी। अब सभी लोगों ने पिल्स बना ली। वो सभी सेकंड लेवल की पिल थी। वो लोग अपने पिल्स की क्वालिटी देखकर खुश हो गए थे। इधर जेन शाह सोच रहे थे कि आज तक मेरे अल्केमिस्ट इतनी अच्छी पिल नहीं बना पाए, मगर इस बंदे की सजेशन से पॉसिबल हुआ। वो अब शुएंग की तारीफ करने लगती है। तभी जेन कहने लगता है कि इसने तो अभी तक पिल रिफाइन ही नहीं की, तो ये जीत कैसे गया। ये सुनकर सुप्रीम एल्डर उसे डांट रहे थे। तभी शुएंग कहते हैं हाँ ये सही बोल रहा, मैंने अभी तक कोई पिल नहीं बनाई, मुझे तो ये सब पता भी नहीं, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ। और अब वो वहाँ के हब्स को कलेक्ट करके फिफ्थ ऑर्डर की अल्टीमेट एलिक्सर पिल बना देता है, और वो भी एक नहीं बल्कि कई सारी, जिसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। इस तरह से शुएंग ने मेडिसिन मेंशन पर भी कब्जा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ हम डिक्शिया काउंटी के जनरल लू को देखते हैं, जो अभ्यास में बिजी था। तभी वहाँ पर टियानो काउंटी का लॉर्ड आके उसे बताता है कि टियानलान सेक ने मोयुन को टेक ओवर कर लिया है। ये सुन के जनरल लू थोड़ा सा चौंक गया। टियानो का लॉर्ड जिंग कह रहा था कि जब से टियानलान का एंसेस्टर वापिस आया तभी से वो सब पर डोमिनेट कर रहा है। वो बड़ा ही बदतमीज बंदा है। जिसके बाद वो जनरल लू को शुएंग को कंट्रोल में लाने की रिक्वेस्ट करता है, और इस काम के लिए वो भी राजी हो गया। इधर टिन फेंग और कॉन्गलिन में गेम चल रही थी, और टिन फेंग उसमें हार के अपना मुंह काला करवा लेता है। अब वो कॉन्गलिन को भी अपने साथ काला कर रहा था। वहीं पर हम क्वांग ड्रैगन को देखते हैं, जो कि आराम फरमा रहा था। और तभी जनरल लू रंग में भंग डालने आ जाता है। वो कह रहा था कि तुमने मोयुन सेक को जबरदस्ती अपने कब्जे में लिया, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है। चलो अपने मास्टर शुएंग को यहाँ भेजो। शुएंग वहीं पर धूप सेक रहा था, और साइड वाले पेड़ पर ड्रैगन लिपटा हुआ था, इसलिए टिन फेंग खुद ही जनरल लू पर हमला करने चला जाता है। मगर वो तो केव स्टेज का कल्टीवेटर था, जो टिन फेंग पर भारी पड़ जाता है। अब वो टिन फेंग के साथ फाइट करते हुए उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी कॉन्गलिन जाकर उसे बचा लेती है। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे जैसे कछुओं से फाइट नहीं करना चाहता, बताओ तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है। तो शुएंग कहता है कि तुम बड़े ही सही टाइम पर आए हो, चलो अब मैं तुम पर अपनी नई मूव की प्रैक्टिस करूंगा। ये सुनकर जनरल लू उस पर हमला करने चला गया, मगर शुएंग ने फिंगर से ही उसकी सोड़ पकड़ ली, और फिर उसकी हवा में ही धुलाई कर रहा था। अब उसे ढेर सारा पीटने के बाद वो लोग नीचे आ गए। जनरल लू को समझ आ गया कि ये बंदा बहुत खतरनाक है, इसलिए उस स्पिरिचुअल इल्यूजन स्ट्रीम को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ये लोग इल्यूजन में चले गए, जहाँ पर शुएंग अपने असली फॉर्म में था, और वो बंदा लायन फॉर्म में आ जाता है। वो कह रहा था कि चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों न रहो, तुम्हारी तकदीर में मेरे ही हाथों से मौत लिखी है। और अब वो शुएंग की तरफ भागने लगता है। तब तक शुएंग ने फिनिक्स को समन किया। उसकी ऑरा से ही उस जनरल लू की वाट लग गई थी, और अब वो पूरी जगह तबाह होना शुरू हो गई। जनरल देखता है कि थोड़ी देर पहला जो जगह जन्नत थी वो जहन्नुम बन चुकी है। अब वो शुएंग के सामने रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन शुएंग उस पर रहम कर पाई इससे पहले वो जल के राख हो गया। इधर शुएंग के डिसाइपल पूछ
पूछ रहे थे कि ये कौन सी नई टेक्निक है। ये बंदा तो आपकी तरफ देखते हुए ही मारा गया। तो शुएंग उन्हें बताता है कि ये एक सोल टेक्निक है, मगर इसकी सोल काफी अजीब लग रही थी, मानो कि उसकी सोल पर कोई स्ट्रॉन्ग स्पेल हिट हो गया था। उसकी सारी बातें एक परिंदा सुन रहा था, तो शुएंग ने उसे भी खत्म कर दिया। दरअसल इसी के जरिए लॉर्ड जिंग उन पर नजर रखे हुए था और तभी जनरल लू की बॉडी उसके सामने फेंकी जाती है। शुएंग भी वहाँ पर पहुँच गया था। वो कह रहा था कि जनरल लू का यूज करके तुमने मेरे खिलाफ साजिश की, जरा इसके अंजाम के बारे में तो सोच लेते। तो कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो। शुएंग कह रहा था कि अरे मैंने कब बोला कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, मैं तो दयालु किस्म का इंसान हूँ, मगर मेरी दया की बहुत महंगी कीमत है। और फिर क्या, शुएंग ने उसे भी लूट लिया। अब रात के समय किंगशु उसे बता रही थी कि हमारे पास तो खजाना रखने के लिए भी जगह नहीं है, पता नहीं इतना सारा ट्रेजर टियानवू के लॉर्ड ने हमें क्यों दिया होगा। तो शुएंग कहता है कि मैंने उसे ना मार के उस पर एहसान किया था और उसने एहसान को चुकता कर दिया। वहाँ पर यून भी आ गई थी। पहला तो मिंग का लाड़ करती है, जिसके बाद वो शुएंग को बताती है कि साउथ में एक बहुत ही खास ट्रेजर अपीयर होने वाला है जिसे डीप सी ब्लू हार्ट कहा जाता है। ये नाम सुनकर शुएंग चौंक गया था। और अब कहानी 10,000 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर शुएंग मिस्टी बोधी जैसे हाई ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रेजर को यूज करता है, मगर फिर भी वो लेवल अप नहीं कर पाया और इससे उसके डिसाइपल रेनशुई को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कहती है कि पूरब के समंदर में एक खास ट्रेजर है जिसे डीप सी ब्लू हार्ट कहा जाता है, मैं जाकर उसे लेके आती हूँ, शायद उससे आपके लेवल अप हो सकती है। मगर शुएंग उसे जाने से मना कर देता है। वो कह रहा था कि वो एक सोल फिक्स करने वाला ट्रेजर है, वो मेरे कोई काम नहीं आएगा, और वैसे भी उस इलाके में डीमंस ने कहर मचाया है, तो वहाँ जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। अगले दिन जब शुएंग उससे मिलने गया, तब तक रेनशुई उसे लेटर छोड़ के ट्रेजर की तलाश में जा चुकी थी। उसे कुछ भी करके शुएंग की लेवल अप करवानी थी। उसने उस लेटर के साथ अपनी हेयर पिन भी रख दी थी, मगर रेनशुई ट्रेजर हंटिंग पर अचानक से गायब हो गई। शुएंग ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो उसे नहीं मिली। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। शुएंग किंगशु को अपने साथ लेकर सीधा पूर्वी समंदर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में किंगशु उससे पूछ रही थी कि जब से आपने उस ट्रेजर के बारे में सुना है, आप थोड़े से परेशान हो, आखिर बात क्या है। तो शुएंग उसे बताता है कि मेरी एक डिसाइपल इस ट्रेजर को ढूंढते हुए मारी गई, मुझे तो उसकी बॉडी भी नहीं मिली, तो मैं उसी के लिए ये ट्रेजर ढूंढना चाहता हूँ ताकि मैं रेनशुई को ट्रिब्यूट दे पाऊँ। जिस पर किंगशु बता रही थी कि अगर उनकी बॉडी नहीं मिली तो शायद वो जिंदा भी हो सकती है। अब ये लोग पूर्वी रीजन में पहुँच गए। वहाँ के लोगों की बातें सुन के शुएंग को पता चला कि सी स्पिरिट सेक्ट में ब्लू सोड ब्रीद है, तो वहाँ से शुएंग को आगे का क्लू मिल सकता था। तो ये लोग 10,000 साल पुराने पेड़ के पास पहुँच गए। शुएंग कह रहा था कि इस पेड़ की जड़ों से हम अच्छा एलिक्सर बना सकते हैं, और ये सुनकर उस पेड़ ने शुएंग पर हमला कर दिया, मगर एज यूजुअल ये अटैक बेकार था। अब शुएंग उस पेड़ को जड़ से उखाड़ने ही वाला था कि तभी एक बंदी शुएंग पर हमला कर देती है। हालांकि शुएंग ने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। इनफैक्ट वो तो उसकी सोड मूव का भी नाम जानता था, क्योंकि ये सेक्ट उसी की डिसाइपल रेनशुई का था। अब वो लड़की शुएंग से पूछती कि तुम इतना सब कैसे जानते हो। तो शुएंग उसकी सोड को छीन के उसे एक खास सोड टेक्निक शो करता है जो उसने पहला कभी नहीं देखी थी। अब वो उसे सोड वापस देकर बताता है कि सोड टेक्निक में टोटल 72 मूव्स है, मगर उस बंदी को तो सिर्फ 8 ही पता थी। जिसके बाद वो लड़की अपने मास्टर को बुला रही थी। वो कहती देखो ये सेक्ट मास्टर बहुत स्मार्ट है, मगर उसकी मास्टर तो शुएंग को वहाँ देखकर भड़क जाती है। वो कह रही थी कि मैं तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, ये बंदा ची रिफाइनिंग पर है और तुम इसे सेक्ट मास्टर बुला रही हो, शायद इसने किसी मास्टर के कपड़े चुराए होंगे, मेरे ख्याल से ये यहाँ पर शिप स्किन स्क्रॉल चुराने आया है। जिसके बाद वो शुएंग पर हमला करने चली गई, मगर शुएंग ने उसकी सोड सीधे मेन गेट के बाहर फेंक दी, और वो बंदी तो उसकी पावर को देखकर ही हैरान थी। तभी शुएंग उसे बताता है कि तुम्हारी सोड पावर तो ठीक है, मगर तुम्हारी कल्टीवेशन अटक चुकी है। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए उसकी बॉडी से शैकल्स को हटा देता है, जिससे वो थोड़ी सी यंग भी दिख रही थी, और साथ ही उसकी शैकल्स भी ब्रेक हो गई। अब वो शुएंग से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है। उससे उसका नाम पूछ रही थी। जब शुएंग ने उसे अपना नाम बताया तो 1 सेकंड के अंदर ही घुटने पर आ गई। वो कह रही थी कि मेरा नाम जियान है। अब अपने मास्टर को देख के मेंगिया भी नील करती है। जिसके बाद शुएंग उससे वो स्क्रॉल मांग रहा था, तो जियान ने तुरंत ही वो स्क्रॉल उसे थमा दिया। उस पर कई सारे ट्रेजर के लोकेशन थे जो शुएंग ने 10,000 साल पहले मार्क करके रेनशुई को दे दिए थे, ताकि वो इन ट्रेजर के बारे में भूल न जाए। शुएंग कह रहा था कि स्क्रॉल के साथ और भी एक चीज है जो रेनशुई
रेनशुई ने मेरे लिए छोड़ी होगी। जिस पर मेंग्या उसे बताती है कि सीनियर रेनशुई के चेम्बर में किसी को जाना अलाउड नहीं है, मगर आपके लिए तो सब ओपन है। और अब ये लोग रेनशुई के कमरे के पास पहुँच गए। हालांकि मेंग्या अंदर नहीं जा पाती क्योंकि वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना था, तो शुएंग तुरंत ही उसे ब्रेक कर देता है। साथ ही वहाँ की फ्लोर पर पाँव रखते ही शुएंग को फील होता है कि वहाँ की जमीन के नीचे एक स्पिरिचुअल एनिमल है, इसलिए शुएंग ने तुरंत ही उस ग्राउंड को ब्रेक कर दिया। वो देखते कि वहाँ पर तो एक केव बनी हुई थी, तो शुएंग अकेला ही उसके अंदर चला गया। उसके वहाँ जाते ही 10,000 साल पुरानी जेलीफिश आ जाती है। उसने अपने पॉइजन से शुएंग पर हमला करना शुरू कर दिया था। अब वो पॉइजन ऊपर तक भी आने लगता है। किंगशु उन दोनों को बता रही थी कि शायद ये बहुत ही स्ट्रेंज बीस्ट है, हम तो उससे निपट भी नहीं पाते, मगर उनका तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था क्योंकि पॉइजन की वजह से वो दोनों भी नीचे गिर गई थी। इधर शुएंग पर वो जेलीफिश लगातार हमले कर रही थी, मगर उसकी पावरफुल शील्ड के आगे उसकी एक नहीं चली। शुएंग कह रहा था कि पता नहीं रेनशुई को इतना अजीब सा एनिमल कहाँ से मिला होगा। इधर किंगशु उन दोनों को एंटी पॉइजन पिल खिला देती है ताकि वो रिकवर हो जाए। वही वो जेलीफिश लाइफ फोर्स का यूज करके शुएंग पर अटैक करने वाली थी, तो शुएंग कहता है कि वाकई तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम इस सेक को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती हो। और फिर शुएंग ने एक ही अटैक करके उसे हरा दिया। वो उसे रेनशुई की हेयर पिन शो करता है, जिसे देखकर उस फिश को याद आ गया कि रेनशुई ने उसे बताया था कि जब कोई बंदा इस हेयर पिन को लेके आएगा तब उन्हें स्क्रॉल दे देना और वही बंदा तुम्हारा रियल मास्टर होगा। तो जेलीफिश तुरंत ही उसे स्क्रॉल दे देती है। इधर इन दोनों को पता चल गया था कि शुएंग तो पिल भी बना लेता है, जिस वजह से वो शुएंग को अपना मास्टर बनाने के लिए उतावली हो रही थी। वो कह रहा था कि मुझे ब्लू हार्ट का मैप मिल चुका है और वो तो जेलीफिश को भी अपने साथ लाया था ताकि आगे चल के वो टियानलान को प्रोटेक्ट करेगी। अब जियान शुएंग को नील करते हुए बता रही थी किसी ने रेनशुई ने तो ये सेक्ट ओपन किया, मगर ये आपके लिए था, प्लीज हमें भी आपका डिसाइपल बना लीजिए। तो शुएंग कहता है ठीक है, आज से तुम्हारे सेक्ट का नाम है सोर्ड सेक्ट और ये मेरे टियानलान सेक्ट के अंडर आएगा। और हाँ, जो बाहर पेड़ है ना, मैं उसे भी उखाड़ कर अपने साथ ले जाने वाला हूँ। जिसके बाद ये दोनों ब्लू हार्ट की तरफ रवाना हो गए। किंगशु बता रही थी कि हमारा टियानलान सेक्ट काफी ग्रो हो चुका है, पहले मेडिसिन मेंशन, मोयन सेक्ट और आज सोर्ड सेक्ट भी हमसे जुड़ गया। और तभी रास्ते में दो लफंगे उनके सामने आ गए। वो किंगशु को बता रहे थे कि हम युवानियन स्टेज के कल्टीवेटर हैं, हम तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, तो इस बंदे को छोड़ के हमारे साथ चलो, नहीं तो फिर हम तुम दोनों को सबक सिखाएंगे। किंगशु कह रही थी कि अरे यार, ये दोनों अब बढ़िया वाली मार खाएंगे। जिसके बाद उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। इन लोगों में तगड़ी फाइट चल रही थी और किंगशु उन दोनों पर भारी पड़ जाती है और एक मिस्टीरियस बंदा उनकी फाइट चुपके से देख रहा था। और इधर ये दोनों लोग किंगशु की मार खा के थक गए थे, तो उसमें से एक बंदा भागना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उस मिस्टीरियस बंदे ने उसे खत्म कर दिया। और इधर किंगशु ने भी एक लफंगे को मार दिया था। अब वो बंदा उनके सामने आ जाता है। वेल, इसका नाम जाओ पेंग था। वो कह रहा था कि मुझे किसी को जानबूझ के परेशान करना पसंद नहीं। वो बंदे आपको लंबे समय से फॉलो कर रहे थे, इसलिए मैं भी आपकी मदद करने आ गया, लेकिन आपकी तलवारबाजी देखकर पता चल गया कि आपको मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं। शुएंग को भी ये बंदा ऑनेस्ट लग रहा था। जाओ पेंग कहता है कि अगर आपको इतराज ना हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, जिसके लिए शुएंग तुरंत ही राजी हो जाता है। और अब ये लोग सफर पर निकल पड़े। रात के समय किंगशु को भुने हुए फिश की खुशबू आती है, तो जाओ पेंग बता रहा था कि ये तो मीडियम ग्रेड स्पिरिचुअल बीस्ट है। तो अब उस खुशबू को फॉलो करते हुए ये लोग समंदर किनारे पहुँच गए, जहाँ पर एक बंदा मस्त मछलियाँ भुन के खा रहा था। किंगशु को वहाँ देखते ही वो कह रहा था कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। तो शुएंग कह रहा था कि तुम्हें देख के ही पता चल रहा कि तुमने कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है, चलो ये ट्राई करो। और अब शुएंग ने उसके सामने हाई क्वालिटी का मीट डाल दिया, जिसे देख जाओ पेंग बहुत शॉक हो गया था, क्योंकि ऐसे बीस्ट का शिकार करना काफी मुश्किल काम है। उस बुढ़े ने भी अब अपनी मछली नीचे डाल दी। इधर शुएंग बेहतरीन तलवारबाजी का यूज करके उस मीट को कट मार रहा था। टेस्ट के लिए उसने 3000 साल पुराना फ्रूट यूज किया था। जाओ पेंग तो ये सब देखकर चौंक गया। अब शुएंग स्पिरिट ग्लेज फायर फॉर्मेशन का यूज करके उसे रोस्ट कर देता है, जो कि बहुत ही रेयर फायर थी। अब शुएंग उस मीट को 3 हिस्सों में कट करके इन लोगों को दे देता है। इतना टेंडर और जूसी मीट देखकर तो बुढ़ा उसके प्यार में ही पड़ गया था। वो तो खाना खाते हुए ही रो रहा था। अब वो बंदा अपना नाम हुआंग टियान बताता है। वो कह रहा था कि मैंने इतना डिलीशियस खाना आज तक नहीं खाया था। साथ ही वो शुएंग को ये भी बताता है कि तुम्हारी ची रिफाइनिंग थोड़ी सी अजीब है। अब ये लोग डीप ब्लू हार्ट के बारे में बात कर रहे थे। हुआंग टियान बता रहा था कि मैं तो बस यहाँ शिकार करने आया हूँ, मुझे कोई ट्रेजर नहीं चाहिए, मगर जाओपिंग की बीवी बीमार थी, जिस वजह से उसे उस ट्रेजर का थोड़ा सा हिस्सा चाहिए था ताकि वो अपनी वाइफ को बचा पाएगा। और तभी वहाँ की जमीन शेक होने लगती है, क्योंकि फाइनली वो ट्रेजर ऊपर आ गया था, मगर उसे हासिल करने के लिए वहाँ पर 1 से
बढ़कर एक पावरफुल डिसाइपल थे जो उस ट्रेजर के लिए आपस में ही फाइट करने लगते हैं। अब उनमें से बस एक ही बंदा जिंदा बच गया था और उसके कुछ चमचे थे। उन लोगों को वही रुकने के लिए बता देता है ताकि कोई भी ट्रेजर के पास जाने न पाए। अब वहाँ पर ये लोग भी पहुँच गए थे। ज़ाओ पिंग उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि बस प्लीज मुझे थोड़ा सा ट्रेजर दे दीजिए ताकि मैं अपनी वाइफ को बचा पाऊँ, वो बहुत बीमार है। मगर वो तो इतने बदतमीज थे कि ज़ाओ से कहती कि चलो तुम हमारे तलवे चाटो, तभी जाके हम तुम पर थोड़ा सा रहम दिखाएंगे। उनकी बातों से ज़ाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी किंगशु उन पर हमला करने चली गई। हालांकि हुआंग ने ही उस बंदे को खत्म कर दिया। उनकी औरा देखकर किंगशु बता रही थी कि आपके पास भी मेरे मास्टर जैसे ही पावर्स है। और तभी उस बंदे ने किंगशु पर हमला किया, मगर ज़ाओ बीच में आकर उसे रोक देता है और हुआंग उसे मारने ही वाला था, लेकिन उस बंदे ने उनके फैन को डैमेज कर दिया। और तभी शुआंग ने उस बंदे की सोड पकड़ ली। वो कह रहा था कि ये लोग एक ट्रेजर के लिए मासूमों को मार सकते हैं, तो इन्हें जीने का कोई हक नहीं। और फिर शुआंग ने उस बंदे को बड़ी ही दर्दनाक मौत दे दी। हुआंग को लगा नहीं था कि शुआंग इतना ज्यादा पावरफुल होगा। वो पूछता है कि सच बताओ तुम कौन से लेवल पर हो, तो शुआंग बताता है कि मैं ची रिफाइनिंग पर हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।